सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे पास ही है और तुम हर दिन उसी ताकत को अनदेखा कर रहे हो। नमस्ते दोस्तों। कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी मन खुश नहीं है? पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में फोकस नहीं बनता और रात को सोते वक्त दिमाग में वही पुरानी टेंशन घूमती रहती है। फोन में नेटवर्क नहीं आता तो हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन जब दिमाग में नेगेटिव सोच चल रही होती है तब हम कहते हैं चलता है। यही सबसे बड़ी गलती है। यह किताब हमें बहुत साफ बात सिखाती है। मन कोई मामूली चीज नहीं है। मन ही तुम्हारा दोस्त है और मन ही तुम्हारा दुश्मन। हम इस किताब में जानेंगे कि कैसे हमारी सोच धीरे धीरे हमारी आदत बनती है, आदत हमारी पहचान बनती है और वही पहचान हमारी पूरी जिंदगी तय कर देती है। आज के टाइम में देखो, कोई छोटा सा रिजेक्शन मिलते ही हम खुद को फेल मान लेते हैं। एक कमेंट पढ़कर पूरा दिन खराब कर लेते हैं और बिना कोशिश किए ही मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो के एंड तक तुम सीख लोगे कि सोच को कैसे कंट्रोल करना है, दिमाग को अपना गुलाम कैसे बनाना है और हालात जैसे भी हों अंदर से मजबूत कैसे रहना है। अगर तुम चाहते हो एक ऐसी जिंदगी जहां डर तुम्हें रोक ना पाए और सोच तुम्हें आगे बढ़ाए, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। वहां इस किताब की 1 पेज समरी मिलेगी जिसे तुम कभी भी कहीं भी 2 मिनट में पढ़ सकते हो। तो चलो आज शुरू करते हैं उस सफर को जहां मन हार नहीं मानता और सोच किस्मत बदल देती है। अध्याय 1। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे ताकतवर हथियार क्या है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे पैसा, डिग्री, स्किल या कनेक्शन। लेकिन यह अध्याय एक सीधी और कड़वी सच्चाई सामने रखता है। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा मन है और अगर वही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती। हर दिन सुबह अलार्म बजता है, मन कहता है थोड़ा और सो लेते हैं। फिर दिन भर वही मन कहता है आज रहने दो, कल करेंगे। और रात को वही मन सवाल करता है मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। यहीं से यह अध्याय शुरू होता है। यह किताब साफ बताती है कि मन कोई शांत जगह नहीं है। यह एक युद्ध भूमि है जहां हर दिन 2 आवाजें लड़ती हैं। एक आवाज जो कहती है तू कर सकता है और दूसरी जो धीरे से फुसफुसाती है तुझसे नहीं होगा। और मजेदार बात यह है कि जो आवाज तुम रोज सुनते हो वही जीत जाती है। आज की जनरेशन को देखो, मोबाइल हाथ में है, नोटिफिकेशन दिमाग में है, हर 5 मिनट में ध्यान भटकता है। ऐसे में मन ट्रेन नहीं, बिना ब्रेक की बाइक बन गया है, जो जहां मन करे वहां दौड़ जाती है। यह अध्याय समझाता है कि समस्या बाहर नहीं है, न बॉस में, न सिस्टम में, न हालात में। असल लड़ाई अंदर है। जिस दिन तुमने अपने मन को ट्रेन करना शुरू कर दिया, उस दिन से हालात अपने आप झुकने लगते हैं। किताब एक साधारण उदाहरण देती है। अगर तुम्हारे हाथ में तेज चाकू हो और तुम्हें उसे चलाना न आए तो वही चाकू तुम्हें घायल कर देगा। मन भी वैसा ही है। गलत दिशा में चला तो तुम्हें डर देगा, आलसिक बनाएगा, खुद पर शक करना सिखाएगा। लेकिन सही दिशा में चला तो वही मन तुम्हें अजेय बना सकता है। हम इस अध्याय में जानेंगे कि हर बड़ा बदलाव पहले सोच में आता है। कोई भी जीत मैदान में नहीं, दिमाग में शुरू होती है। जो लोग मुश्किल हालात में भी खड़े रहते हैं उनके पास सुपर पावर नहीं होती, उनके पास मजबूत मन होता है। यह अध्याय तुम्हें यह भी सिखाता है कि मन को दबाना नहीं है, मन को समझाना है, खुद से बात करनी है। जब मन कहे डर लग रहा है तो जवाब देना है डर का मतलब है मैं सही रास्ते पर हूं। यहीं से असली ताकत पैदा होती है। मन को हथियार बनाना मतलब अपने विचारों को चुनना सीखना, हर सोच को सच मान लेना बंद करना और यह समझना कि जो दिमाग में चल रहा है जरूरी नहीं कि वही सच हो। अध्याय के अंत में यह संदेश बहुत साफ है। दुनिया से लड़ने से पहले अपने मन से दोस्ती करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे साथ हो गया उस दिन हारने की संभावना खत्म हो जाती है। यह अध्याय सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह रोज जीने के लिए है। आज नहीं तो कल मन को हथियार बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। अध्याय 2। विचार जो जीत दिलाते हैं और विचार जो हार तय करते हैं। जरा एक पल रुककर सोचो। एक ही हालात में कोई इंसान आगे निकल जाता है और कोई वहीं रुक जाता है। पैसा वही,
उम्र वही, मौके वही, फिर फर्क कहाँ से आता है? यह अध्याय उसी फर्क को पकड़कर झकझोर देता है। यहाँ किताब बहुत साफ कहती है, जीत या हार सबसे पहले मैदान में नहीं, दिमाग में तय होती है। जो लोग बार बार हारते हैं, असल में वो पहले ही मन से हार चुके होते हैं। हम रोज सुबह उठते हैं और दिमाग में पहला विचार आता है, आज दिन मुश्किल होगा, या चलो आज कुछ बेहतर करते हैं। यहीं से खेल शुरू हो जाता है। पहला विचार ही पूरे दिन का मूड, एनर्जी और रिजल्ट तय कर देता है। आज की जिंदगी में देखो, कोई इंटरव्यू देने जाता है तो दिमाग कहता है, अगर रिजेक्ट हो गया तो? कोई नया काम शुरू करना चाहता है तो सोच आती है, लोग क्या कहेंगे? और यही सोच धीरे धीरे हिम्मत को खा जाती है। यह अध्याय समझाता है कि विचार कोई हल्की चीज नहीं है। विचार बीज की तरह होते हैं। जो बीज बोओगे वही पेड़ बनेगा। अगर रोज मन में डर बोओगे तो जिंदगी में बहाने उगेंगे। अगर भरोसा बोओगे तो रास्ते निकलने लगेंगे। किताब यहाँ एक मजेदार लेकिन सच्चा उदाहरण देती है। दो लोग एक ही बारिश में भीगते हैं। एक कहता है, सारा दिन खराब हो गया, और दूसरा कहता है, चलो मौसम अच्छा हो गया। बारिश एक ही है, लेकिन सोच अलग है, और वही सोच तय करती है कि कौन मुस्कुराएगा और कौन शिकायत करेगा। आज की जनरेशन में ओवरथिंकिंग सबसे बड़ा वायरस बन चुका है। छोटी सी बात को पूरी फिल्म बना दिया जाता है, और फिर उसी फिल्म से डरकर कोई कदम ही नहीं उठाया जाता। यह अध्याय सिखाता है कि हर विचार पर भरोसा करना जरूरी नहीं। कुछ विचार बस दिमाग की आवाज होते हैं, सच नहीं। यहाँ एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। किताब कहती है, विचार अपने आप आते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ना या छोड़ना तुम्हारे हाथ में है। यही जगह है जहां जीत और हार अलग होती है। जो लोग जीतते हैं वे नेगेटिव सोच को स्टीयरिंग नहीं देते। वे डर को बैठने देते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने नहीं देते। वे जानते हैं कि अगर सोच सही दिशा में लग गई तो मेहनत अपने आप तेज हो जाती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि खुद से बात कैसे करनी है। जब मन कहे तू कमजोर है तो जवाब देना है, मैं सीख रहा हूं। जब मन कहे ये मुझसे नहीं होगा तो कहना है, अभी नहीं, लेकिन होगा जरूर। यही छोटे छोटे जवाब धीरे धीरे अंदर एक मजबूत इंसान खड़ा कर देते हैं। वही इंसान जो गिरता है लेकिन रुकता नहीं। अध्याय के अंत में एक बहुत गहरी बात सामने आती है। जिंदगी में हर दिन दो तरह के विचार दरवाजा खटखटाते हैं। एक जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं और दूसरे जो तुम्हें रोकते हैं। दरवाजा किसके लिए खोलना है, यह फैसला तुम्हारा है। यह अध्याय सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं करता, यह जीतने की तैयारी सिखाता है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने विचारों को चुनना सीख लिया, उस दिन से हार सिर्फ एक शब्द रह जाती है और जीत आदत बन जाती है। अध्याय 3, कमजोर सोच का विनाश। जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हें सच में कौन रोक रहा है? हालात, लोग, पैसा, या फिर तुम्हारी अपनी सोच? यह अध्याय यहीं से पकड़ बनाता है और सीधा दिल पर वार करता है। किताब कहती है कि जिंदगी में ज्यादातर लोग हारते इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद को कमजोर मान चुके होते हैं। कमजोर सोच कोई जन्म से नहीं होती, यह धीरे धीरे बनती है। बार बार सुनी गई बातों से, बार बार मिली नाकामियों से, और हर बार खुद से कही गई एक लाइन से, मुझसे नहीं होगा। आज के टाइम में यह सोच बहुत आम हो गई है। सोशल मीडिया खोलो, दूसरों की चमकती जिंदगी देखो, और मन तुरंत कह देता है, मैं पीछे रह गया हूं। यहीं से तुलना शुरू होती है, और तुलना के साथ आता है आत्मविश्वास का पतन। यह अध्याय दिखाता है कि कमजोर सोच का सबसे बड़ा हथियार है डर। डर असफल होने का, डर लोगों की राय का, डर शुरुआत करने का। और मजे की बात यह है कि डर ज्यादातर उस चीज का होता है जो अभी हुई ही नहीं। किताब यहां एक बहुत सच्ची बात कहती है, अगर तुम हर बार कोशिश से पहले परिणाम सोचने लगो तो तुम कभी पूरी ताकत से कोशिश ही नहीं कर पाओगे। कमजोर सोच इंसान को लड़ने से पहले ही थका देती है। यह अध्याय हमें रोज की जिंदगी से जोड़ता है। कोई एग्जाम की तैयारी करता है लेकिन मन में चलता रहता है, फेल हो गया तो। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन सोच आता है, पैसा डूब गया तो, और इसी सोच में साल निकल जाते हैं। यहां किताब साफ कहती है, कमजोर सोच को मारने का पहला तरीका है उसे पहचानना।
जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि यह आवाज तुम्हारी नहीं है, यह तुम्हारा डर बोल रहा है, उसी दिन से उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अध्याय में एक जरूरी मोड़ आता है। किताब बताती है कि मजबूत लोग डर से मुक्त नहीं होते, वे डर के बावजूद चलते हैं। कमजोर सोच कहती है, जब डर खत्म हो जाएगा तब शुरू करेंगे। मजबूत सोच कहती है, चलते चलते डर खुद पीछे छूट जाएगा। आज की जनरेशन के लिए यह लाइन बहुत जरूरी है। तुम परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। परफेक्शन एक बहाना है जिसके पीछे कमजोर सोच छिप जाती है। शुरुआत ही असली ताकत है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि खुद से की जाने वाली बातों पर ध्यान दो। अगर तुम रोज खुद को कमजोर कहोगे तो दिमाग वही मान लेगा, और अगर तुम रोज खुद से कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। अंत में यह अध्याय एक साफ संदेश छोड़ता है। कमजोर सोच को न समझाओ, उसे चुनौती दो। हर बार जब मन कहे रुक जाओ, तब एक कदम आगे बढ़ाओ। हर बार जब मन कहे तुम नहीं कर सकते, तब खुद से कहो मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने कमजोर सोच का विनाश कर दिया, उस दिन से जिंदगी में कोई भी दीवार, कोई भी डर तुम्हारे रास्ते में खड़ा नहीं रह पाएगा। अध्याय 4, फोकस की ताकत। साधारण से असाधारण बनने तक जरा सोचो। पूरा दिन निकल जाता है, फोन हाथ में रहता है, काम सामने होता है, लेकिन दिन के अंत में लगता है आज किया ही क्या। थकान है लेकिन संतुष्टि नहीं। यहीं से यह अध्याय शुरू होता है और सीधे हमारी रोजमर्रा की सबसे बड़ी बीमारी पर हाथ रख देता है, डिस्ट्रैक्शन। यह अध्याय साफ कहता है कि आज की दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ फोकस की। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन कोई उन घंटों से इतिहास बना देता है और कोई सिर्फ कहानियां। फर्क सिर्फ इतना है कि किसका ध्यान कहां टिकता है। आज की जनरेशन मल्टीटास्किंग को सुपर पावर समझती है। फोन देखते हुए पढ़ाई, पढ़ाई करते हुए चैट और काम करते हुए रील्स। लेकिन किताब यहां एक कड़वी बात कहती है, मल्टीटास्किंग असल में फोकस की हत्या है। जब ध्यान बढ़ता है तो ताकत भी बढ़ जाती है। यह अध्याय हमें समझाता है कि साधारण लोग भी असाधारण तब बनते हैं जब वे एक समय में एक ही काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, बिना बार बार इधर उधर देखे, बिना यह सोचे कि दूसरे क्या कर रहे हैं। एक बहुत रिलेटेबल सीन सोचो। तुम पढ़ने बैठते हो, 5 मिनट में नोटिफिकेशन आता है, बस एक मैसेज देख लेता हूं। फिर 10 मिनट बाद उठते हो और पाते हो कि आधा घंटा गायब हो चुका है। यह अध्याय कहता है यही छोटी छोटी चूक बड़े सपनों को मार देती है। किताब यहां एक पावरफुल लाइन देती है, फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है। जिस दिन तुमने तय कर लिया कि अभी सिर्फ यही काम है, उसी दिन से दिमाग धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि फोकस का मतलब पूरी दुनिया से कट जाना नहीं है। फोकस का मतलब है जरूरी चीज को जरूरी समय देना। जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके पास फोकस नहीं होता। आज के समय में सबसे अमीर लोग वही हैं जो अपना ध्यान कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान ही नई करेंसी बन चुका है। जिसका ध्यान अपने हाथ में है, उसकी जिंदगी भी उसके हाथ में है। यह अध्याय एक बड़ा टर्निंग पॉइंट देता है। अगर तुम असाधारण बनना चाहते हो तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर मैसेज का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, लेकिन अपने सपनों को हर दिन थोड़ा समय देना बहुत जरूरी है। किताब बहुत सीधे शब्दों में कहती है, फोकस वही नहीं है जो एक दिन में बन जाए। फोकस बनता है रोज की छोटी जीतों से। आज 10 मिनट, कल 20 मिनट, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक जगह टिकना सीख जाता है। अध्याय के अंत में एक गहरी लेकिन सच्ची बात आती है। साधारण जिंदगी अक्सर ध्यान की कमी से बनती है और असाधारण जिंदगी ध्यान की ताकत से। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम भी उन लोगों में आए जो भीड़ से अलग दिखते हैं, तो आज से अपने फोकस की रक्षा करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा ध्यान एक दिशा में चल पड़ा, उस दिन से साधारण रह जाना नामुमकिन हो जाता है। अध्याय 5, अनुशासन। सफलता की वह कीमत जो हर कोई चुकाना नहीं चाहता। सच बताऊं तो ज्यादातर लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जहां रोज खुद से लड़ना पड़ता है। यही से यह अध्याय शुरू होता है और यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। यह अध्याय बिना घुमा फिरा कर कहता है, सफलता फ्री में नहीं मिलती, उसकी एक कीमत होती है।
और उस कीमत का नाम है अनुशासन। आज की दुनिया में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट पैसा, इंस्टेंट मोटिवेशन। लेकिन जब बात रोज जल्दी उठने की हो, फोन साइड में रखने की हो या बिना मन के भी काम करने की हो, तो दिमाग तुरंत बहाने ढूंढ लेता है। यहीं पर अनुशासन की असली परीक्षा होती है, क्योंकि अनुशासन का मतलब जब मन करे तब काम करना नहीं है। अनुशासन का मतलब है जब मन न करे तब भी काम करना। यह अध्याय रोज की जिंदगी से जुड़ी एक बहुत सच्ची तस्वीर दिखाता है। अलार्म बजता है, मन कहता है आज थकान है, फोन कहता है बस 5 मिनट रील देख लो, और सपना चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है। अगर यह रोज हो रहा है तो समस्या आलस नहीं है, समस्या अनुशासन की कमी है। किताब यहां एक कड़वी लेकिन जरूरी बात कहती है। मोटिवेशन अस्थायी होता है लेकिन अनुशासन स्थायी होता है। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाता है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ अनुशासन ही पहुंचाता है। आज की जनरेशन अक्सर कहती है जब मूड बनेगा तब करेंगे, लेकिन यह अध्याय सिखाता है मूड काम से बनता है, काम मूड से नहीं। जो लोग यह समझ जाते हैं वे दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। यहां एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। अनुशासन का मतलब है अपने भविष्य से प्यार करना। आज की छोटी तकलीफ कल की बड़ी आजादी बनती है। यह अध्याय यह भी दिखाता है कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह रोज के छोटे फैसलों से बनता है। आज 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लिया, आज बिना मन के भी एक्सरसाइज कर ली, आज फोन को थोड़ी देर दूर रख दिया। यही छोटी जीतें धीरे धीरे मजबूत आदत बन जाती हैं। किताब बहुत साफ शब्दों में बताती है अनुशासन वाले लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते। वे बस खुद से झूठ नहीं बोलते। वे जानते हैं कि आज जो टाला गया वही कल बोझ बन जाएगा। आज अगर तुम अपनी जिंदगी देखो और लगे कि मैं मेहनत तो करता हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, तो यह अध्याय कहता है शायद मेहनत में निरंतरता नहीं है, शायद काम रोज नहीं हो रहा, बस कभी कभी हो रहा है। अनुशासन वही पुल है जो सपने और सच्चाई के बीच बनता है। इसके बिना सपने सिर्फ सोच बनकर रह जाते हैं। अध्याय के अंत में एक बहुत मजबूत संदेश आता है, जो चीज आज कठिन लग रही है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगी। और जिस दिन अनुशासन तुम्हारी आदत बन गया, उस दिन से सफलता तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारा रास्ता बन जाएगी। यह अध्याय सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह रोज उठकर निभाने के लिए है, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो उसकी कीमत खुशी खुशी चुकाने को तैयार होता है। अध्याय 6, अपने भविष्य पर पूर्ण नियंत्रण। जरा गहराई से सोचो। अगर आज कोई तुमसे पूछे 5 साल बाद तुम कहां होगे, तो ज्यादातर लोग जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि सच यह है कि ज्यादातर लोग जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी बस उनके साथ घट रही है। यह आखिरी अध्याय वहीं से शुरू होता है जहां जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारे हाथ में आती है। यह अध्याय बिना किसी डर के कहता है भविष्य कोई अचानक गिरने वाली चीज नहीं है। भविष्य हर दिन बनता है, तुम्हारी सोच से, तुम्हारे फैसलों से और तुम्हारी आदतों से। अगर आज की जिंदगी बिखरी हुई लगती है तो कारण आज का दिन नहीं, बीते हुए कई छोटे फैसले हैं। हम में से ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि किस्मत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन यह अध्याय एक अलग ही सच दिखाता है। किस्मत अक्सर वही होती है जो हम रोज दोहराते हैं। जो रोज मेहनत करता है उसकी किस्मत मौके कहलाती है, और जो रोज टालता है उसकी किस्मत मजबूरी बन जाती है। आज की जनरेशन में एक लाइन बहुत चलती है, जो होगा देखा जाएगा। यह अध्याय कहता है यही लाइन जिंदगी को औसत बना देती है, क्योंकि जो लोग भविष्य को सोच समझकर डिजाइन करते हैं वही लोग हालात को कंट्रोल करते हैं, बाकी लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं। यह अध्याय हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। पूर्ण नियंत्रण का मतलब हर चीज पर पकड़ होना नहीं है। पूर्ण नियंत्रण का मतलब है अपने रिएक्शन पर पकड़ होना। तुम्हारे साथ क्या होता है यह हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन उसके बाद तुम क्या करते हो यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी में मुश्किलें सबके पास आती हैं, रिजेक्शन, असफलता, धोखा, देरी, लेकिन फर्क वहां पड़ता है जहां कोई खुद को पीड़ित मान लेता है और कोई खुद को जिम्मेदार। यह अध्याय कहता है जिस दिन तुमने जिम्मेदारी ली उसी दिन से भविष्य ने तुम्हारी बात सुननी शुरू कर दी। यहां एक बहुत पावरफुल मोड़ आता है।
किताब बताती है कि भविष्य डर से नहीं बदलता, एक्शन से बदलता है। छोटा एक्शन, लेकिन रोज का एक्शन। आज किया गया छोटा सही फैसला कल की बड़ी जीत बन सकता है। आज अगर तुम कंफ्यूज हो, डरे हुए हो या ये सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ, तो यह अध्याय कहता है यही सही समय है रुकने का नहीं, दिशा तय करने का। भविष्य पर नियंत्रण का पहला कदम है यह मान लेना कि कोई और तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा। कोई मैसेज, कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई इंसान आकर तुम्हें बचाने नहीं वाला। लेकिन हां, तुम खुद को बना सकते हो। यह अध्याय बहुत शांति से लेकिन बहुत मजबूती से कहता है तुम्हारा भविष्य तुम्हारी सोच का एक्सटेंशन है। अगर सोच साफ होगी तो रास्ता अपने आप दिखेगा। अगर सोच बिखरी होगी तो मौके भी बिखर जाएंगे। अंत में यह अध्याय पूरी किताब का सार एक लाइन में दे देता है, मन ही सब कुछ है। जब मन तुम्हारे कंट्रोल में है तो भविष्य भी धीरे धीरे तुम्हारे कंट्रोल में आने लगता है। यह अध्याय यहीं खत्म नहीं होता, यह यहीं से शुरू होता है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि जिंदगी क्या करेगी, सवाल यह है कि अब तुम क्या करोगे। तो अब इस वीडियो को एक छोटी सी लेकिन काम की बात के साथ खत्म करते हैं। आज कुछ बड़ा करने का दबाव मत लो। बस इतना तय करो कि कल जब उठो तो एक छोटा सही फैसला जरूर लोगे जो तुम्हें तुम्हारे सपने के थोड़ा और पास ले जाए। यही छोटे कदम एक दिन बड़ी जीत बनते हैं। अगर यहां तक देख रहे हो तो सच में कहना पड़ेगा तुम उन लोगों में से हो जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, और यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। अगर तुम्हें ऐसी ही दमदार, आसान और दिल से जुड़ने वाली बुक समरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट में ये जरूर लिखना कि आज की इस वीडियो से तुम्हें कौन सी एक बात सबसे ज्यादा छू गई। याद रखो, तुम साधारण नहीं हो, बस अपनी ताकत पहचानना बाकी है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपने मन पर भरोसा रखो।